नमस्कार, आपण बघत आहात विदर्भ कल्याण न्यूज। तालुक्यातील घडामोडींच्या बातम्यात आपल्या सर्वांचे स्वागत। कोळसा खाणीत अविरत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे 3 दिवसीय आंदोलन। सध्या संपूर्ण देशात कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाचे नियोजन सुरू आहे। देशातील संपूर्ण जनतेचे लक्ष यातून लवकरात लवकर मुक्त कसे होता येईल या परिस्थितीकडे लागले आहे। असे सर्व गंभीर विषय देशात सुरू असताना केंद्र सरकार मात्र कर्मचाऱ्यांचे वाभाडे काढण्याच्या मागे लागली आहे। कोरोनाच्या अशा बिकट परिस्थितीत जनतेला धीर व मदत देण्याऐवजी जनतेवर अन्याय करणे सुरू आहे। अनेक शासकीय, स्थानिक स्वराज्य, केंद्रीय संस्थांचे विलीनीकरण करून खाजगी व्यक्तींना निलामीच्या स्वरूपात विकणे सुरू आहे आणि आपण हे सर्व आपल्या उघड्या डोळ्यांनी बघत आहोत। ही आपली शोकांतिका म्हणावी लागेल। पक्ष कोणताही असो, नेते व लोकप्रतिनिधी कोणत्याही पक्षाचे असो, सत्ता कोणत्याही पक्षाची असो, त्यांनी देशहितकारक कामे करून जनतेची मने जिंकणे आवश्यक आहे। पण याला मात्र अपवाद ठरणारी घटना सध्या देशाच्या इतिहासात घडताना दिसून आली आहे। सध्या कोल इंडियाच्या खाजगीकरणाचा व निलामीचा मुद्दा संपूर्ण देशात गाजत आहे। जे कर्मचारी कोळसा खाणीत रात्रंदिवस मेहनत करून अविरत सेवा देऊन कोल मंत्रालयाला फायद्याच्या उंचाकावर नेऊन ठेवतात, अशा कर्मचाऱ्यांवर काही अवधीतच ठेकेदारीमध्ये काम करण्याची वेळ येणार आहे। अशी वेळ येणे म्हणजेच देशाला काळिमा फासणारी घटना आहे। देशातील उद्योगांच्या तुलनेत सर्वाधिक फायदा हा कोल इंडियाच्या माध्यमातून कोल मंत्रालयाला होत असताना देशाचे कोयला मंत्री माननीय प्रल्हाद जोशी व कोल इंडियाचे अध्यक्ष श्री प्रमोद अग्रवाल यांनी आयोजित केलेल्या बैठकीतील विषय हे कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे नसल्यामुळे बैठकीत कोणताही तोडगा निघाला नाही। कोयला सचिव अमिल जैन यांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ट्रेड युनियन पदाधिकाऱ्यांसोबतची सभा अयशस्वी ठरल्याने व कोणताही ठोस निर्णय न झाल्यामुळे कोल मंत्रालय आपल्या खाजगीकरणाच्या विषयावर ठाम असल्याने अखेर देशातील संपूर्ण कोळसा खाणीतील कर्मचाऱ्यांवर आंदोलन करण्याची वेळ आली आहे। कोळसा खाणीतील काम करणाऱ्या या कामगार संघटनेच्या नेत्यांनी 3 दिवसीय काम बंद आंदोलनाचा इशारा दिला असून 2, 3 व 4 जुलै 2020 असा या आंदोलनाचा आराखडा असून झोपेत असणाऱ्या केंद्र शासनाला जागे करण्याचा हा आमचा पहिला प्रयोग असल्याच्या भावना कामगार युनियनच्या नेत्यांनी व्यक्त केल्या। संयुक्त मोर्चा उमरेड क्षेत्रातील BMS, इंटक, HMS, C2, एटक या 5 युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या। पाहूया त्याची प्रतिक्रियेची एक झलक। कोयला श्रमिक सभा HMS के आदरणीय अध्यक्ष शिव कुमार यादव जी ने जब हमें बताया कि संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले हम लोगों को पूरे वेकोली में हड़ताल करना है, जिसमें सबसे पहला मुख्य मांग था हमारा कमर्शियल माइनिंग का। कमर्शियल माइनिंग अगर आ जाता है तो आने वाले दिन में जैसा बाकी पब्लिक सेक्टर है BSNL और एयर इंडिया का जो हाल हुआ था, वही हाल अभी आपको देखने मिल रहा है कि रेलवे में कुछ प्राइवेटाइजेशन किया गया, उसी प्रकार कोल इंडिया भी प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहा है। अगर ये आंदोलन हम लोग नहीं कर पाते थे तो कहीं ना कहीं इफेक्ट आगे हमारे सभी लोगों को होने जा रहा था। लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है कि कल पहला दिन था हड़ताल का, जो 100% रहा। कुछ इमरजेंसी वर्कर गए, आज तो सिक्योरिटी गार्ड भी जो इमरजेंसी वर्कर में है वो लोग भी खुद होके नहीं गए। इससे और भी हमारा ताकत बढ़ा है और इससे मोदी सरकार को हम ये इशारा करेंगे, वहां तक ये बात पहुंचाएंगे कि कोल वर्करों के साथ में अगर कोई आंख उठा के भी देखता है तो उनकी यूनिटी की वजह से उनको आने वाले इलेक्शन में हम मोदी सरकार को चिता देंगे कि ये कोल मजदूरों ने ही आपको वहां बैठाया है। आज कमर्शियल माइनिंग आने से काफी हमारे कोल वर्कर जो है नियर अबाउट 2.5 लाख, 2.25 लाख वर्कर है पूरे भारत में, उनकी आज हालत खराब है। और इस प्रकार से अगर चलते रहा तो हम लोग मोदी सरकार को ये बता देंगे कि आने वाला दिन जो है आपके लिए भी बहुत बुरा होगा। कोई भी नेशनल चैनल में इसकी रिपोर्टिंग नहीं किया जा रहा। बड़ा दुख की बात है कि कोल इंडिया में इतना बड़ा कोल जो सेक्टर जो पावर एनर्जी तैयार करता है, देश चलता है, फैक्ट्रियां चलती, पूरी देश चलता, दुनिया चल रहा है, उस कोयले को मजदूरों को और कोयले के लोगों को कहां पर पहुंचा कर रखा है सरकार ने, वो आज साबित हो गया कि किसी नेशनल चैनल ने इसको दिखाने दी। इसलिए आपको फिर से मैं एक बार धन्यवाद देता हूं, इस चैनल को, विदर्भ कल्याण को अशेष धन्यवाद देता हूं कि आप, हमारा ये कहना है कि जिस तरह से सरकार ने जो हमारे इंदिरा गांधी जो नेशनलाइज किया था, जिस तरह से मजदूरों की हालत थी, आज जो हालत अभी है, हमारे ट्रेड यूनियन ने, 5 ट्रेड यूनियन ने इससे पहले भी मांग किया कि हमारे जितने भी और भी प्राइवेट कर्मचारी जो काम कर रहे हैं
उनको भी यही कोल इंडिया में शामिल करो और लगे तो जो भी है हमारा सुख सुविधा उनको साथ में लेके हमारे एक मजबूत बनाओ। लेकिन सरकार चाहती है कि हम उनको तो नहीं लेंगे, लेकिन हम आपको जो सरकारी तंत्र है उनको जगह में आपको पहुंचा देंगे। ये इनकी रणनीति है। तक की तरफ से वर्धा नागपुर रीजन का प्रेसिडेंट इंटक का क्षेत्रीय अध्यक्ष, ये मोदी सरकार ने कमर्शियल माइनिंग करने का जो काम चालू किया है इस देश में, ये हमारे कोयला उद्योग के लिए, कोयला उद्योग के भविष्य के लिए एकदम नुकसानदायक और हमारे कामगारों को भविष्य इसमें असुरक्षित है। इसलिए हमारे सेंट्रल लेवल के पांचों संगठन इंटक, बीएमएस, एचएमएस, आईटक, सीटू, हमारे केंद्रीय नेताओं ने हड़ताल का नोटिस दिया है और ये कल से 2 तारीख से हड़ताल पूरे कोल इंडिया में लागू हुआ है। 100% हड़ताल हमारा सफल हुआ है। हमारा आह्वान है सरकार को, इन्होंने जो कमर्शियल माइनिंग का जो लाया है उसको वापस लिया जाए। सबसे बड़ी मांग है कमर्शियल माइनिंग, वाणिज्यिक खनन जो प्राइवेट को दिया जा रहा है, ऑक्शन के थ्रू ब्लॉक आवंटित किया जा रहा है। इससे आने वाले समय में हमारा कोल इंडिया ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए पूरा कोयला मजदूरों के भविष्य का सवाल है, आने वाली पीढ़ी का सवाल है, अब पूरे भारत देश का भी सवाल है। ये जो मोदी सरकार काम विरोधी नीतियों के कारण और ये कोल इंडिया का जो बेचने का काम कर रही है, एक तरह से भारत देश को बेचने का काम किया जा रहा है। इसलिए पूरे मजदूरों में बहुत गुस्सा है, बहुत रोष है और जब तक ये कमर्शियल माइनिंग का वापस नहीं लेता तब तक अभी 3 दिन की हड़ताल की गई है। कल से पूरा 100% हड़ताल सफल रही है। पूरा न तो कोई उत्पादन हुआ है, न ही कोई डिस्पैच हुआ है और आज ये दूसरा दिन है। पूरे कामगार, चाहे वो जिस सेक्टर में हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट में हो, प्रोडक्शन में हो, हॉस्पिटल में हो, जीएम ऑफिस में हो, सारे लोगों ने इस हड़ताल को अभूतपूर्व सफलता दिया है। अपना भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ का अध्यक्ष, हम लोग पांचों संगठन मिलके कमर्शियल माइनिंग के खिलाफ में ये आंदोलन कर रहे हैं। ये कमर्शियल माइनिंग का जो भारत सरकार, जब से मोदी जी यहाँ पे आए, मोदी जी का कहना था, जिस वक्त में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि पीओसी कंपनी को हमको हटाना है, और उसी कड़ी में उन्होंने कमर्शियल माइनिंग का अपना एक ये निकाला हुआ है, कॉन्सेप्ट निकाला हुआ है। उनका कहना है कि कमर्शियल माइनिंग करने से जो कोयले का शॉर्टेज है वो पूरा हो जाएगा। हम लोग जो बाहर देशों से कोयला मंगा रहे, ये कोयले की आपूर्ति पूरी होगी। इसके लिए कमर्शियल माइनिंग का उन्होंने एक सोच निकाली है। लेकिन मैं इसमें अपने संगठन की ओर से कहना चाहूंगा कि कमर्शियल माइनिंग जो मोदी सरकार की सोच है कि बहुत बड़े पूंजीपति जो है अदानी, अंबानी, इन लोगों को और ज्यादा ये बनाने के लिए कमर्शियल माइनिंग का उन्होंने निकाला है, ताकि ये अदानी, अंबानी लोगों को ये कमर्शियल माइनिंग के ब्लॉक देके वहां से उत्पादन कराना है। मैं ये बोलना चाहूंगा कि कमर्शियल माइनिंग आने से जो हमारी कोल इंडिया है ये खत्म हो जाएगी। कमर्शियल माइनिंग मतलब कामगारों का शोषण है। जैसे आज यहाँ पे प्राइवेट में कामगारों का शोषण होता है, उसी प्रकार से कमर्शियल माइनिंग में भी कामगारों का शोषण। 2, 3 और 4 का 3 दिवसीय जो हमारा हड़ताल है, ये पूरा देशव्यापी कोल इंडिया स्तर पे हड़ताल है। और ये हड़ताल का मुख्य कारण है कि कोल इंडिया का निजीकरण, कमर्शियल माइनिंग को बंद करना, कोल इंडिया की कंपनियों का विघटन होने से बचाना। ECCL जो लाभ की कंपनियों को अलग करने की जो सरकार की नीति है, इसका विरोध करना। CMPDI नामक जो कंपनी है उसको सरकार ने कोल इंडिया से अलग करने की मंशा रखी है। इन सब बातों को लेके और साथ ही ठेका मजदूरों को जो बहुत समय से जो हमारा लंबित मांग है कि उनको LKC की सिफारिश के अनुसार न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। देशाच्या या विद्रोही प्रक्रियेमुळे सत्तेत असणारे पक्षाचे कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांमध्येही असंतोषाचे वातावरण आहे। त्यामुळे देशाच्या पंतप्रधानांनी या विषयाची गंभीरता लक्षात घेत तातडीने कर्मचाऱ्यांना न्याय देणे गरजेचे आहे। या 3 दिवसीय आंदोलनातील संयुक्त मोर्चा उमरेड क्षेत्रातील BMS, इंटक, HMS, CTU, एटक या 5 युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या पुढील प्रमाणे।
कोयला उद्योग क्षेत्रातील कमर्शियल मायनिंग त्वरित बंद करण्यात याव्या, CIEL व SCCLच्या खाजगीकरणावर बंदी आणावी, CMPDILला कोल इंडियापासून वेगळे करण्याचा निर्णय तातडीने रद्द करण्यात यावा, CIL व वेकोलीतील समस्त खाजगी कर्मचाऱ्यांना हाय पॉवर कमिटीच्या शिफारशीनुसार सर्व सोयी सुखसुविधा करण्यात याव्या, NCWA नुसार 93, 94, 95 प्रमाणेच ठेवून त्यानुसार सुविधा प्रदान करण्यात याव्या. अशा प्रकारच्या मागण्या मंजूर न केल्यास यापुढचे आंदोलन तीव्र राहणार असल्याचे या ठिकाणी या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. यावेळी या पदाधिकाऱ्यांच्या या सर्व आंदोलनाला अनेक कर्मचाऱ्यांचा पाठिंबा असताना कोल इंडियाचे अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल यांनीही इशारा दिला की जे कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी होतील त्यांना या कालावधीचे वेतन दिल्या जाणार नाही व नो वर्क नो पे प्रमाणे 8 दिवसांचे वेतनही या आंदोलनातील कपात करण्यात येईल. अशी अवस्था असताना मात्र कर्मचारी आपल्या वेतनाची चिंता न करता बहुसंख्येने या आंदोलनात सहभागी झाल्याचे चित्र आज विदर्भातील सर्वात मोठी व प्रसिद्ध असणाऱ्या उमरेड वेकोली परिसरात पाहावयास मिळाले. उमरेड वेकोलीमध्ये आंदोलनात सहभागी असणाऱ्या सर्व युनियनच्या कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकार पुढाकार घेऊन लवकरच न्याय देईल अशी अपेक्षा व्यक्त करूया. आपण पाहत आहात विदर्भ कल्याण न्यूज. आपल्या आजूबाजूला एखादी घटना, समस्या किंवा उपक्रम असतील तर आमच्या प्रतिनिधीस कळवा. आम्ही ते आमच्या चॅनलमध्ये प्रकाशित करण्याचा प्रयत्न करू. आपणास जर ही बातमी आवडली असेल तर सबस्क्राईब, लाईक व शेअर करायला विसरू नका. विदर्भ कल्याण न्यूज करिता कॅमेरामॅन अभिलाष सोनूनेसह उमरेड तालुका प्रतिनिधी किरण हटवार, उमरेड.